सीता ते मम कृत्य अपमाना, कटि हो तब सिर कठिन कृपाना। नाहि ते सपत मानु मम बानी, सुमत होत नत जीवन। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज कर कर सुंदस कंदर। सो भुज कंठ की तबि असि घोरा, सुन प्रवास प्रवास बन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित वियस वर धारा, कै सीता हर मम दुख भारा। सुनत वचन पुर मान आया, मैं तनया कह नीति बुझावा। कह सकल निश्चर बुलाय, सीता बहुविध त्रासो जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारि बिकाठ कृपान। भवन गयो दस कंदरे, यहाँ पिशाचि निबंधते। तै त्रास दिखामहि धरे रूप बहु मंद। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। मैं सुमुखी, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीवा, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथों की सूढ़ों के समान पुष्प तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या मेरी भयानक तलवार ही रे शट, तो यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जा कर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूँ कहकर रावण घर चला गया तथा राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे भयंकर रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। उनमें से एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि श्री सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। तिष्ठा नाम राक्षसी एका, राम चरण रित निपुण विवेका। सबु बोल सुनाए सि सपना, सीते से ही करो हित अपना। सपने बानर लंका जात धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगर दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। ये विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर वीर रघुवीर दुहाई, तब सीता बोले या सपना में सहु पुकारी। हुई है सत्य गए तिन चारी, ता सोचन सुनते सब डरे। जनक सुता के चरणन पर जाता गई सकल, तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारे निश्चर पोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तिष्ठा सन बोली कर जोरी, मात विपति संगन तय मोरी। तजो दे कर वेग उपाय, दिसय विरय अब नहीं सही जाय। आने काठ रचिता बनाए, मात अरल पुन देहि लगाई। सत्य करे मैं प्रीत सयानी, सुने कुशवण सूल सम बानी। सुनत वचन पद गई समझाए, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए। सुनि सुन अलन मिन सुन कुमारी, अस कही सो निज भवन सिधार। कह सीता विधि मा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवन नावक एको तारा। पावक में शशि शवन नागी, मानो मोहि जानिबत भागी। सुने बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। नूतन कृष्ण ने अनल समाना दे, निजन करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिन कलम संबीता। हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जन्म सो गंगार दीन हर सूट कर गए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
उनमें से एक तृष्णा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि श्री सीता जी की सेवा करने से ही हमारा कल्याण है। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा में जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर रही है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनते ही सब राक्षसी डर गईं और जानकी जी के चरणों पर पड़ गईं। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिष्ठा से बोली कि हे माँ, तुम मेरी विपत्ति संगिनी हो, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिसमें मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय को हो चला है, अब वह सहा नहीं जा रहा है। काट लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्ठा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता की विपत्ति हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा ही नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, परंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहा है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरे शोक हर लें और अपना अशोक नाम सत्य कर दें। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्निदेव, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोगों को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाय। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। श्रवनामत जे कथा सुहाई, कैसो प्रगट कीन होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठे मन विस्मय भय। रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। नर बानर संग कहो कैसे कही, कथा सब संगति जय। कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन या, कृपा सिंधु कर दास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारे दे दिए हों। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम के अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी की सर्वदा अजय हैं और उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वदा
रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी के मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी के ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही है, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी पास चले आए। उन्हें देखकर सीता जी फेर कर बैठ गए। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का भेजा हुआ दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सैदानी निशानी का यह पहचान दी है। सीता जी ने पूछा कि नर और बानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त विरधि जलधि हनुमाना, भयो तात महु कहु जग जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही तुढरी निठुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। वचन नाव नयन भर भारी, अहे नाथ हो निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कप मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी सुकृपानिकेता। जन जननी मानव जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर। अस कहि कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का भेजा हुआ दास है। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। उससे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। माता सीता ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित करके शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी को तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवकों को सुख देना उनकी स्वाभिमानी बान है। हे श्री रघुनाथ जी, क्या मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भी भुला दिया है। सीता जी की विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनित वचन बोले कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किशलय मनहु किसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा,
बारद तपत देल जनवर साजे हित रहे, करत ते पीरा उर्ग सास तब त्रिविध समीरा। काहे ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो या जाने न कोई। प्रेम तत्व प्रेम कर मम वर तोरा, जानत प्रिय एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाई, जात प्रीत रसित नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं देही। कहे कबीर हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। उरियानो रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजो कदिराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशालु। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे माता, आप धीरज रखकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में फिर आंसुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है, और कमलों के वन बालों के वन में के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु साप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, और कहूँ किससे यह दुख और जानता नहीं कोई। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य अब एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी वाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तब बारुद के जात धान की। अवै मातु में जाव लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। शर मार तो ले जई है, तिरपुर नार दास जुस गई है। सुति कपि सब तुम ही समाना, जात दान धन अति बट भल बलवाना। मोरे हृदय परम संदेह, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक बूदराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है, अतः मैं हे माता कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम में जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकाश का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो,
में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्मल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनति कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छोहु। करो कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीशा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनो मात मोहियत से भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करई विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्ति प्रताप तेज और बल से बनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा हो, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे इनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ। हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलो नाई सिर बैठो भागा, बागा फल तो खायस तर तोरे लागा। रहे तहाँ बहुभट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारे। खायस फल और बिटप पारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। सुन रावण पठियो भट नाना, तिन्हि देख गरजो हनुमाना। रणीचर कपि के मांस कपि संघारे, गए पुकारत कछुअत मारे। पुन पठयो ते अच्छ कुमारा, चला संग ले सुबट अपार। आवत देख बिटप गहि तर जाता, निपाति महाधुन गरजा। चुमार से कछ मर्द से कछ मिले से धर दूर। कछ पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बलहूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन सुत बदलंकेश रिसाना, पेटेस मेघनाद बलवाना। मारिस जन सुत बांधिस तार, देखिन कपिन कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंद निधन सुन उपजा खोधा। कपि देखा दारुण भटआ, कटकटाई गरजार धावा। हनुमान जी की को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ, ये तात श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और बच्चों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा खड़े हुए थे, रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है
उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी गरजने लगे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ ही जो अधमरे थे वे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को उनको साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर मुंह में धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकारा कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। वह उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है या इंद्र को जीतने वाला आत्मीय योद्धा मेघनाद चला है। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया था। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटिता की संगा, गई गई कपि मर्दय निज अंगा। तिने निपातिता ही सन बाजा, बिरे जुगल मानव गजर। मुटिका मार चढ़ा तर जाई, ताई एक जन मुरझाय। उठ बहोर की सुबह माया, जीत न जाए प्रभंजन जाय। ब्रह्म सत्य ते साध्यो, कपिन मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटप अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ रहे हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षणभर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र ने उसे जीतना नहीं जा सकता था। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन ने पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटप अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहु ते मारा, परत्यु बार कटुक संहारा। ते देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे ले गए। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआ, प्रभु कारज लगी कपिन बंधावा। कपि बंधन सुन निश्चर्या, आए कौतुक लाग सभा सब आए। 10 मुख सभा दीख हई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। जा कर जोरे सुर दिश विनीता, ब्रिकुट विलोकत सकल सविता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमियै गण मोह गरुड़ असंका। कपिन बिलोक दसानन बीसा, कई दुर्वाद सुतबत सुरति कीनि। पुनि उपजाए हृदय विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसे लगते ही वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है?
किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बांध दिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रवृत्ति ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जा सकती थी। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की बहुत ताक रहे हैं। उसका रुख देखकर, उसका ऐसा प्रताप देखकर श्री हनुमान जी के मन में बड़ा ही डर हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हो रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्रवध का स्मरण किया और उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया।